औरत शौहर की इजाज़त तो बगैर एतिकाफ करेगी तो उसका सवाब है या नहीं है? इजाज़त लैनी ज़रूरी उनके वास्ते या नहीं है? एतिकाफ की शरायत हैज़ नफास की रुकावट वास्ते गोलियां टीके इस्तेमाल करने जायज़ ने या नहीं? एतिकाफ की शरायत के मुतल्लिक कुरान पाक के अंदर ते सूरत बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तुबाशिरूहुन्ना, सूरत बकरा आयत नंबर 187, फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। मस्जिद के अंदर जो तुसी एतिकाफ कर रहे हो वो उस वक़्त अमले ज़ौजियत नहीं। इत्थों भी पता चलिया है कि एतिकाफ करना मस्जिद चाहे औरत होवे चाहे मर्द होवे, मस्जिद के अंदर एतिकाफ करना है। औरतों की जिहड़ी मस्जिद है वो जगह होंदी है घर जिहड़ी नमाज वास्ते मुकर्रर कीती है, मस्जिद बैत उसनूं आख्या जाता है। औरतों वास्ते वो जगह है, औरत नूं उत्थे सवाब उतना ही मिलता है जितना इत्थे सानूं मिलता है। इस मस्जिद साडी वो मस्जिद नहीं है, साडे वास्ते ये है कि नफल वगैरह उत्थे पढ़ लो, जमात नाल इत्थे शामिल होना। वो मस्जिद बैत जिहड़ी औरत वास्ते एतिकाफ वास्ते वो एतिकाफ गाह है, उत्थे एतिकाफ करना है। ये मस्जिद तो बड़ी खुली लम्मी चौड़ी है, लैटरीना गुसल खाने फनाए मस्जिद के अंदर शामिल ने। एतिकाफ करने वाला जिहड़ा है बड़ी फरागत दे नाल खुला होके फिर लैंदा टुर लैंदा है, लेकिन वो मस्जिद बैत जिहड़ी हुंदी वो बिल्कुल उन्नी जगह हुंदी जिन्नी जगह मुकर्रर कीती है। और उस दे अंदर दुश्वारी ये हुंदी है कि ना लैटरीना गुसलखाने ने, जे इतकाफ की जगह तो बाहर होया तो गल गई, इतकाफ खत्म। हाजत जिहड़ी जरूरी हाजत है, हाजत तबी, हाजत शरी, उसकी वजह नाल ही निकलना है। उस इतकाफ की जगह तो औरत ने बगैर वजह तो बाहर नहीं निकल सकती। और फरमाया तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह दियां हद्दां ने, फला तकरबूहा, करीब भी नहीं जाना इन्हां नूं पार नहीं करना। ये तुसीं दस लवे घर जाके तुहाडी परमणनी को नहीं औरतां ये गल है ना। चलो कज़ालिका युबय्यिनुल्लाह आयाति लिन्नास लअल्लकुम यत्तकून। ये अल्लाह ताला अपने अहकामात बयान करता है ताकि तुसी नेक बन जाओ। हुण मैं तुहानूं सुणाउणा इसकी शरायत की ने, ये तुसी जाके खुद दसना है औरतां नूं। जिहड़ी इसकी इतकाफ की शरायत ने ना, पहला तो है इस्लाम वल अकल, फतावा हिंदिया के अंदर और फतावा शामी दुर्रे मुख्तार के अंदर और बाकी किताबों के अंदर सारी शरायत लिखी हुई। इस्लाम वल अकल व तहारा अनिल जनाबती वल हैज़ी व नफास, हैज़ नफास तो पाक होना, जनाबत तो पाक। अकलमंद इंसान तहारत बेअकल नहीं कर सकता, और मुसलमान जिहड़ा है वो इतकाफ कर सकता है, गैर मुसलम नहीं कर सकता। वजह की है क्योंकि लिअन्नल काफिर, फरमाया जिहड़ा काफिर है ना, लईसा मिनल अहलिल इबादा, वो इबादत दे अहल ही नहीं, इस्लाम में नहीं दाखिल होया, इस वास्ते वो नहीं, उसकी शरत ही पूरी नहीं है। और जिहड़ा है पागल बंदा वल मजनून लईसा मिन अहलिल निय्या, जिहड़ा पागल है उन्हें नीयत की करनी, उसका इरादा ही को नहीं, वो तो बौंगा जा, उन्हें अकल ही को नहीं। अकल नीयत, अकल होवे तो नीयत नहीं है, जिसनों अकल नहीं है उसने नीयत की करनी। इस वास्ते शरत जिहड़ी है पहले नीयत। नीयत का माना हुंदा है कि नीयत का मतलब ये है कि आदत तो हट के कोई काम करना, उसनों आख्या जाता भी इस इरादे नाल कीता है। तो जिसनों आदत होवे किसी काम की, वो नीयत च नहीं शामिल होंदा कि इनू आदत है तो आए दिन या रोज़ करता है, काम की आदत बनी हुई है। तो जिहड़ा बंदे ने पता लग गया ना वंडदा हुण, नीयत उसनों आख्या जाता जिहड़ा बगैर आदत तो काम किया जाए, वो नीयत शामिल होंदा है। तो इरादी गैर इरादी तौर पर नहीं होंदा, तो आदत गैर इरादी तौर पर काम होंदे हैं। अच्छा, नीयत यानी शरत, इस्लाम यानी मुसलमान होना शरत, पाकीज़गी शरत है। तो जिहड़ी औरत है वो पाक नहीं है तो वो इतकाफ नहीं कर सकती।
अगर वो इतिकाफ के दौरान हैज़ आ गया, नफास हुंदा है वो बच्चे तो पैदा होने तो बाद जिहड़ा खून है ना उसनूं नफास आख्या जाता है। अच्छा चलो वो तो कोई नहीं हुंदा औरतां नूं, क्योंकि ऐसी औरत ने फिर वो खुद ही नहीं बैठती, लेकिन हैज़ आ गया चलो उनका इतिकाफ टुट जाएगा, इतिकाफ खत्म हो गया। रोज़ा जिहड़ा है वो भी रखना है। आ जिहड़े इतिकाफ वास्ते जिहड़े है रमज़ान मुबारक दा सुन्नत इतिकाफ है। अच्छा इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा ख्याल रखना है। और जिहड़ा है बालग होना जिहड़ा है वो फरमाया वल हाइज़ वन नुफसा ममनून आनिल मस्जिद, क्योंकि हैज़ नफास जिहड़ा है मस्जिद के अंदर दाखिल होवन तो रोकदा है। इस वास्ते पकीज़गी भी इबादत के वास्ते जरूरी है ना। तो मस्जिद इतिकाफ करना है तो मस्जिद दे विच हैज़ नफास वाली औरत या जुनबी बंदा जिहड़ा है वो तो दाखिल ही नहीं हो सकता, इबादत भी नहीं वैसे कर सकता, और इस वास्ते यानी नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकता। इस वास्ते पहले पकीज़गी। और उस तो बाद फरमाया व अमल बलूग फलैसा बिशर्तिन लिसिहतिही हिल इतिकाफ, जेड़ा बलूग है ना वो शरत नहीं है कि बालग होना जरूरी, ये कोई गल नहीं, नाबालग भी इतिकाफ कर सकता है। फायासीहु मिनसिबी, जेड़ा आकिल बच्चा सियाना बच्चा है, वला तुश्ता रातुज़्ज़कूर वल हुर्रिया, वो इतिकाफ कर सकता है। तो जिहड़ा है इस वास्ते एक मर्द ते आज़ाद होना भी शर्त नहीं है। पहले वक्त होंदे ने गुलाम, हुण तो चलो ख़त्म हो गया है। दूसरा जिहड़ा है कोई मर्द औरत की भी वंड नहीं है, चाहे औरत करे चाहे मर्द करे, लेकिन फरमाया सिर्फ फ़र्क इतना है औरत दा फयसीहु मिनल मराती वल अब्दी बिइज़निल मौला, गुलामी का दौर जे आ भी गया तो फरमाया उसने अपने मालक को इजाज़त लैनी है। तो औरत जिहड़ी है वो भी अपने मालक को मतलब शौहर को वो इजाज़त लैगी तो फिर इतिकाफ करेगी। आ है चीज़ ज़रूरी कि जिहड़ी औरत इजाज़त नहीं लैगी उसनूं सवाब को नहीं मिलना, उन्होंने फ़ायदा को नहीं है। शौहर का हुक्म मनना जिहड़ा है वो ज़रूरी है, वो वाजब है। तो इतिकाफ होंदा तो वाजब को नहीं है, तो सुन्नत इतिकाफ है। तो इस वास्ते उलमाए भी फरमाते ने कि जो है ही सुन्नत इहदे वास्ते क्यों औखा होना, तुसी हैज़ नफास नूं बंद करन दियां गोलियां ते टीके क्यों खाने ने लाने ने, जो उस दे नाल एक नुकसानात हुंदे ने। चलो हज के दौरान हो गया ऐसी मजबूरी के तहत फिर तो चलो बंदा वो नुकसान झल लवे, एक सुन्नत इतिकाफ है। तो औरत आखदी मैं हुण इतिकाफ करना है तो मैं हुण आ तरीका अपना लैनी है, कोई गोलियां खा ला। रोज़ा रखना भी जरूरी है ना, नहीं नहीं वो नहीं रखना, रोज़ा भी नहीं रख सकती हैज़ा औरत है, वो गलत गल है। अच्छा हैज़ के दौरान रोज़ा भी नहीं रखना, नमाज भी नहीं पढ़नी, इतिकाफ भी नहीं करना, तो इतिकाफ उस औरत ने भी नहीं करना जिहड़ी औरत नूं शौहर रोके। शौहर की खिदमत करनी उस वास्ते आखे लगना जरूरी है, वो वाजिब है, उसते इतिकाफ उसते वाजिब नहीं। अगर शौहर इजाज़त दे देवे तो फिर उसनूं मसला है कि हुण मैं पाक हाँ कि नहीं, तो जो पाकी हासिल करने वास्ते गोलियां खावे कि मैनूं मैंसज ना आवन, ये उस वास्ते नजायज़ इस वजह तो ने। पहली वजह तो इतिकाफ उस वास्ते जरूरी नहीं, वाजिब नहीं होंदे ते ये नुकसान देंदियां ने। तो कोई भी चीज़ इंसानी जिसम नूं नुकसान देवे वो खानी पीनी मना है, उसका इस्तेमाल मना है। तो जिहड़ी क्यों इहदा नुकसान ही हुंदा है कि फिर वो रुकावट है, एक तरतीब हुंदी है औरतां कि फलां तरीक ते शुरू होया तो फलां ते बंद होया, उन्हां दी वो तरतीब चलदी जांदी है। तो जे उसनूं तरतीब नूं रोकिया जाए ना तो फिर मसला ये बनता कि कई महीने फिर उन्होंने आउंदा ही कोई नहीं है, उन्होंने मैंसज ही नहीं आउंदे कई महीने, वो फिर परेशान रहते हैं, फिर वो दूइयां गोलियां खांदे ने आवन वाले, फिर जो आउंदे ने तो फिर बेतरतीबे हो जाते हैं, कदी आया तो कदी घट आया कदी चोखा आया, फिर उन्होंने बड़े मसाइल बनने शुरू हो जाते हैं। और ये मसाइल फिर अगा हमल के दौरान फिर उन्होंने नुकसान भी देंगे। जी तरतीब रूटीन चलती आ रही है इस वास्ते उसनूं जिहड़ा है उससे ते रहना चाहिए। ये इतना जरूरी नहीं है अमल के इहदे वास्ते इतनी ख्याल जलो। इस वास्ते औरत जिहड़ी उहदे वास्ते मुश्किल भी बड़ा है। इतकाफ बंदा जिहड़ा है वो मस्जिद इतकाफ करता है।
औरत जिहड़ी उसने मस्जिद बैत जिहड़ी घर जगह बनाई नमाज दी उत्थे इतिकाफ करना बिल्कुल थोड़ी हुंदी है। उस दे विचों बाहर सिर्फ निकलना है उसने पेशाब वास्ते ते फौरन वापस, रस्ते च खलोना नहीं, गल्लां नहीं करनियां। अगर गल्लां कीतियां इतिकाफ गया। होर भी कोई काम नहीं कर सकती घर दा, यानी इतिकाफ उस जगह तो बाहर नहीं निकल सकती। अगर बाहर निकली तो इतिकाफ खत्म। अगे फरमाया है फ़इन आज़िन लहा ज़ौज बिल इतिकाफ लम यकुन लहू अन यमनाहा बाद ज़ालिक व इम मना ला यसीहु मनउहु। अगर औरत नू इजाजत दे दी है ना शौहर ने इतिकाफ की, तो फिर वो मना करन दा हकदार नहीं, दोबारा उसनू रोक नहीं सकता। अगर बगैर इजाजत तो बह गई तो उसनू बाहर कढ़ सकता। तू मेरे को पूछा नहीं है तो चल फलाना काम कर। अजकल आप आखे तो कोई नहीं लगदियां, लेकिन ये है कि मतलब है कि उन्होंने इतनी पावर, इतनी उन्होंने यानी मतलब अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि उसनू रोक सकता भी तू क्यों किया इतिकाफ, फलां काम करना। लेकिन अगर उसने इजाजत दे दी है, औरत इजाजत मंगती है, अगर ना देवे तो गुनाहगार नहीं है बंदा। लेकिन अगर दे दी इजाजत तो फिर वो मना करेगा तो गुनाहगार है। इजाजत बस एक दफा होंगी, दोबारा रोक नहीं सकता उसनू।